हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज के इस वीडियो में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कनाडा में अपने बच्चों को स्पॉन्सर करके परमानेंट रेजिडेंसी दिलाने का प्रोसेस। तो इस वीडियो में ना हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, बताएंगे कि कौन स्पॉन्सर कर सकता है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, फी कितनी लगेगी और प्रोसेस कैसे चलता है। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस बहुत क्लियर है। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आप कैनेडियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट या फिर रजिस्टर्ड इंडियन हो सकते हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आपको कनाडा में ही रहना होगा, लेकिन अगर आप सिटीजन हैं तो आप बाहर से भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन पीआर अप्रूव होते ही कनाडा आना जरूरी है। आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते अगर आप बैंकरप्ट हैं, जेल में हैं, लोन या फिर चाइल्ड सपोर्ट की पेमेंट बाकी है या फिर सोशल असिस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है कि किस आधार पर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, किस आधार पर नहीं। अब डिपेंडेंट चाइल्ड की भी बात कर लेते हैं। उसकी भी डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अगर बच्चा 22 साल से छोटा है, अनमैरिड है और किसी कॉमन लॉ रिलेशनशिप में नहीं है तो वो डिपेंडेंट कहलाता है। 22 साल से ऊपर का बच्चा भी एलिजिबल हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि उसके पास कोई फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ इशू हो और वो बचपन से पेरेंट्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। और हाँ, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि डिपेंडेंट स्टेटस पूरी एप्लीकेशन फाइनलाइज होने तक वैलिड रहना चाहिए। स्पॉन्सरशिप सिर्फ एप्लीकेशन भरने तक लिमिटेड नहीं है, इसके साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट भी आती है। स्पॉन्सर को अंडरटेकिंग साइन करनी होती है, यानी कि बच्चे की बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, हाउसिंग, कपड़े और हेल्थ केयर, इन सब की जिम्मेदारी स्पॉन्सर पर होती है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर बच्चा 22 साल से छोटा है तो 10 साल या फिर जब तक वो 25 साल का नहीं होता तब तक के लिए टाइम पीरियड होता है। वहीं अगर बच्चा 22 साल से ज्यादा है तो ये टाइम पीरियड होता है 3 साल। अगर इस पीरियड में बच्चा सोशल असिस्टेंस लेता है तो स्पॉन्सर को सरकार को वो अमाउंट वापस करना पड़ता है। अब बात यहाँ पर करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो देखिए, 2 एप्लीकेशंस एक साथ सबमिट करनी होती है। स्पॉन्सर की एप्लीकेशन, डिपेंडेंट चाइल्ड की पीआर एप्लीकेशन। ये प्रोसेस आईआरसीसी के पीआर पोर्टल के जरिए होता है। पैकेज में आपको सारे फॉर्म्स, चेकलिस्ट और इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में दूसरे पेरेंट या फिर लीगल गार्जियन का कंसेंट होना चाहिए और पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर बच्चा 18 साल से ज्यादा है और 6 महीने से ज्यादा बाहर रहा है तो। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्पॉन्सरशिप प्लस प्रोसेसिंग फी $225 है। बायोमेट्रिक्स फी है $85। अगर 14 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अगर आप बायोमेट्रिक्स कराते हैं तो $84। एक्स्ट्रा फी लग सकती है अगर बच्चे के खुद के बच्चे हैं। ठीक, प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि बच्चा किस कंट्री में है, यानी कि किस देश के लिए क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से एप्लीकेशन भी प्रोसेस होगा। अब देखिए, क्यूबेक का जो प्रोसेस है ना वो बाकी कनाडा से अलग है। यहाँ स्पॉन्सर को आईआरसीसी और क्यूबेक की जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है यानी कि MIFI दोनों में अप्लाई करना होता है। क्यूबेक इनकम असिस्टमेंट भी करता है अगर डिपेंडेंट के अपने बच्चे हैं तो। लेकिन अभी भी एक स्पेशल कंडीशन है। क्यूबेक ने डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जो स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन है वो जून 25, 2026 तक सस्पेंड कर दी है। इस बीच जो भी एप्लीकेशन आएंगे वो वापस कर दी जाएगी और फी रिफंड हो जाएगा। तो भाई, ये था पूरा ब्रेकडाउन कि कैसे आप अपने डिपेंडेंट बच्चों को कनाडा स्पॉन्सर कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इमिग्रेशन और कनाडा पीआर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड।